जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर मैं आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। एक वीडियो आज जो पोस्ट करने वाला हूँ वो एक री रेटिंग कैंडिडेट के बारे में है। जैसा कि री रेटिंग का मतलब यही होता है कि जहाँ पे प्राइस और परफॉर्मेंस में अभी गैप आ गया है और काफ़ी कुछ मुझे सेफ लग रहा है ये स्टॉक इस मोमेंट पे, इसीलिए आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से टर्टल ट्रेडिंग चैनल पे। आइए आगे देखते हैं ये मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा आपको ये समझाने की री रेटिंग का मतलब क्या होता है और किस किस सिनारियों में ये री रेटिंग होती है। तो कंपनियां काफ़ी अच्छी चलती है तो उनके साथ प्राइस भी उनकी ग्रोथ स्टोरी के साथ आगे आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ दूरी पे जाने के बाद ऐसा भी हो जाता है कि कंपनीज में कुछ इश्यूज आ जाते हैं या इंडस्ट्री में कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसके कारण कंपनी का परफॉर्मेंस रुकने लगता है, फिर धीरे धीरे करके गिरने लगता है। कहीं पे डिमांड कम हो जाती है, कहीं पे जो आपके जो रॉ मटेरियल कंपोनेंट है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी नीचे चली जाती है, आपका जो रेवेन्यू है वो भी नीचे चले जाते हैं और ओवरऑल अर्निंग्स गिरना चालू हो जाते हैं और इस अर्निंग्स के साथ प्राइसेस भी वक्त के साथ गिर जाते हैं। और जब टर्न अराउंड होता है उस समय क्या होता है, या तो कई केसेस में इंडस्ट्री सिनारियो इम्प्रूव होने के कारण, डिमांड इम्प्रूव होने के कारण सडनली आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाई पड़ता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो गए हैं तो मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। और इन दोनों सिनारियों को मिलके भी कहीं पे तो भी जाकर के एकदम से प्रॉफिट्स बढ़ने लग जाता है कंपनी का। और ये जो प्रॉफिट बढ़ता है वो सडनली एक रिजल्ट में नजर आता है, लेकिन प्राइसेस उस स्पीड से शायद कभी कभी कैचअप नहीं करती है। और ये जो गैप मिलती है आपको जहाँ पे परफॉर्मेंस आगे भाग गया है और प्राइसेस अभी भी नीचे है, और काफ़ी अच्छा मौका क्रिएट कर देती है आपके लिए कि आप एक सेफ स्टॉक को बराबर जगह पे सस्ते प्राइस पे ले लें और फिर पूरी रैली को साथ में फॉलो अप ट्रेल करते हुए काफी अच्छे से पैसा बना सकते हैं मार्केट में। ये जो करंट सिनारियो मैंने जो आपको बोला है वो इन चीजों के ऊपर है, जहाँ पे कि आपको रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और दूसरी तरफ जो है कॉस्ट वो भी नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो इस ओवरऑल सिनारियो से यहाँ पे एक प्राइस वर्सेस परफॉर्मेंस का गैप क्रिएट हो गया है, जिसका इस्तेमाल करते एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन गई है। कुछ और सिनारियोज है जो मैंने नीचे बताए हुए हैं जिनके कारण भी आपको ये दिख सकता है कि सडनली कंपनी एक री रेटिंग का कैंडिडेट हो जाती है, जिसमें स्पेशल सिचुएशंस आ जाते हैं जो कि मर्जर्स एक्विजिशंस रिलेटेड होते हैं, मैनेजमेंट चेंजेस, लीडरशिप चेंजेस आ जाते हैं। उनके कारण भी कंपनी का प्रोस्पेक्ट सडनली सुधर जाता है। कुछ नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च कर देती है, कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर देती है जिससे एकदम से एफिशिएंसी बढ़ जाती है कंपनी की, या प्रोडक्ट कॉस्ट वो बढ़ा पाते हैं जिसके कारण मार्जिन्स इंप्रूव हो जाते हैं और वहां से भी अर्निंग्स आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी इन प्रोडक्ट्स के कारण नया मार्केट खुल जाता है जिससे रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट जनरेशन फिर आगे बढ़ जाता है। और कभी कंपनियां स्प्रेड हो जाती है एडिशनल जोग्राफीज में। तो ये अलग अलग सिनारियोज और भी हैं जिनके कारण कंपनी एक री रेटिंग कैंडिडेट बन जाती है। लेकिन जिस कंपनी के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का सिनारियो ऐसा है कि उसकी रेवेन्यूज में रिवर्सल आ रहा है और दूसरी तरफ मार्जिन्स भी स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, और वहीं पे लग रहा है कि ये कंपनी एक अच्छे सेटअप पे पहुंच रही है जहां से अर्निंग्स का ट्रेंड बना रहेगा और एक अच्छी एक ऑपरेटिंग पैरामीटर्स से देखें तो एक ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, जो कि उनका रिसेंटली कॉन कॉल में उन्होंने बताया है कि हम बोले एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिससे मुझे और स्कोप आते हुए दिख रहा है कि इस कंपनी में आपको ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो गए, जबकि इंडस्ट्रियल सिनारियो इम्प्रूव हो ही गया है। इसके कारण वॉल्यूम्स भी बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिनारियो बन रहा है जहां वॉल्यूम्स भी बढ़ने के चांसेस हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इंप्रूव होने के चांसेस हैं और एक अच्छा समय आगे दिख रहा है, जबकि प्राइस अभी उसको कैचअप नहीं कर पा रहा है। अभी धीरे धीरे करके उसने पिछले हफ्ते इसको कैचअप करना शुरू किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट, लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट पे ये कैसा बन रहा है। तो इस कंपनी में आप ठीक से देखेंगे तो ये कंपनी अराउंड पोस्ट कोविड एक पीक पे पहुंच गई थी और उस पीक के बाद से ये उसकी प्राइस काफी नीचे आ गई और पिछले 2 महीनों में या पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हो इसने एक, टेक्निकल भाषा में आप कहेंगे तो एक हायर हाई बनाया, लो बनाया है।
ठीक है, यहाँ से गिरते गिरते लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लगते जा रहे थे, और अब कंपनी ने एक हायर लो बनाया है, और यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। और ये जो बन रहा है ये आपको दिख रहा है वीकली चार्ट पे। यानी आप समझ समझ सकते हैं कि ये रिवर्सल किस स्ट्रेंथ का है। ये डेली चार्ट का नहीं है, ये वीकली चार्ट का है, जो काफी हद तक आपको बता देता है कि यहाँ से बहुत स्ट्रांग रिवर्सल आने वाला है। और कोर फंडामेंटल्स अगर हम इस कंपनी के देखें तो उसमें भी आप पाएंगे कि काफी कुछ हद तक ये कंपनी सेफ बनी हुई है। किस हिसाब से? तो कंपनी का पी जो है काफी सेफ है। सबसे बड़ी चीज मैं देखता हूं कि कंपनी के रिटर्न रेशियोज कैसे हैं। तो आरओसीई इसका 15 से ऊपर चल रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके कारण आरओसी 15 के ऊपर काफी अच्छा माना जाता है। आरओई को हम उतना वेटेज नहीं देते। डेप्थ बिल्कुल या ना के बराबर है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो काफी सेफ है। इंडस्ट्री का पी एवरेज 23 है, स्टॉक का 18.9 है, यानी उस हिसाब से भी ये कंपनी सेफ नजर आ रही है। डिविडेंड यील्ड भी आपको 0.71% है। रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनियां अच्छी मानी जाती है। प्लेजिंग जीरो है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे एक कम नजर आएगी आपको, जो कि एक थोड़ी सी रिस्क आपको दिखेगी। लेकिन मैंने इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टडी किया तो उसमें मुझे ये भी नजर आया है कि इसमें एफआईआईज ने अपना स्टेक्स बढ़ाया है, जो कि काफी हद तक मुझे सेफ्टी दे देता है। आरओसी 3 साल का एवरेज आपका 19.9 है। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे क्वार्टरली 19.2 है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 40.3 है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ एक गैप आपको दिखेगी कि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आपको निगेटिव दिखेगी। ये इसलिए है क्योंकि ये ट्रेलिंग 12 मंथ पे है, यानी अभी का जो क्वार्टर है उसके पिछले 3 क्वार्टर भी इसमें गिने जा चुके थे। पिछले 3 क्वार्टर में परफॉर्मेंस खराब होने के कारण इसमें आपको ड्रॉप दिख रहा है, जबकि इस क्वार्टर से और पिछले क्वार्टर से इसमें पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये नंबर भी आगे जाकर के पॉजिटिव होने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा था इसका वीकली चार्ट जो लॉन्ग टर्म पे दिखा रहा है कि प्राइस कैसे गिरी है। और जब मैंने इसको स्टडी किया कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस के साथ, तो एक अच्छा सा आपको पैटर्न दिखेगा कि ये जो प्राइस फॉल हुआ है, आप ठीक से देखेंगे, ये जो प्राइस फॉल आपके लिए हुआ है ये हुआ है जनवरी 21 से लेकर के सितंबर 22 तक। जनवरी 21 से सितंबर 22 तक। और यहीं पे आप इसका क्वार्टरली अर्निंग्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको एक चीज इंटरेस्टिंग नजर आएगी कि जनवरी 21 अगर आप बोलते हैं तो मार्च के रिजल्ट्स के ऑनवर्ड्स, मैं क्वार्टरली पे आता हूं ताकि अच्छी क्लियरिटी आएगी हमको। राइट, तो इस क्वार्टरली पे आपको दिखेगा जनवरी अगर आप 21 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपका पीक परफॉर्मेंस चल रहा था। सिर्फ अर्निंग्स देखिएगा, ईपीएस। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये मार्च 21 तक स्ट्रांग परफॉर्मेंस चल रहा था, और वहां से इसने इसमें गिरावट होते होते आपकी जो शार्प गिरावट है वो मार्च 22 तक आ गई। और जून के बाद से यहाँ पे एक अपस्विंग आ गया। पिछले 2 क्वार्टर्स में यहाँ पे अपस्विंग आ गया है। जबकि मार्च 21 से आप देखेंगे, ठीक से देखेंगे तो एक्चुअली जनवरी से ही, क्योंकि दिसंबर का भी ये अर्निंग्स ज्यादा है मार्च से। तो जनवरी 21 से लेकर के ओवरऑल मार्च 22 तक, यानी जून 22 तक आपको इसमें ईपीएस में गिरावट दिखी। तो यहाँ पे जो पैटर्न है जनवरी 21 से लेकर के जून 22 तक, वही आपको यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी नजर आ रहा है। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो वही आपको नजर आ रहा है एग्जैक्टली। जनवरी 21 से गिरावट शुरू हुई, और ये जुलाई जून के बाद से इसमें जैसे ही रिजल्ट ने पॉजिटिविटी दिखाई, आपको एक रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। तो टोटली प्राइस जो यहाँ पे है वो अर्निंग्स के साथ रिलेट करता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे ईपीएस गिरा प्राइस भी गिरा, और जैसे जैसे अभी अर्निंग्स बढ़ रही है प्राइस भी यहाँ पे बढ़ रही है। और अभी इस प्राइस को काफी गैप कवर करना है, और यही मेरा केस बन रहा है कि इस स्टॉक में आपको
अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट ये प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, यहाँ पे गारंटीज कुछ नहीं होती है, यहाँ पे रिस्क होती है। तो मेरी स्टडी में आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि री रेटिंग होकर के इस स्टॉक में जो आज आपको दिख रहा है 637 पे, आपको ये 1000 को भी टच करते हुए दिख सकता है। टाइमलाइन मेरे ख्याल से 1 साल भी पकड़ के चलेंगे, अगले 4 क्वार्टर को भी पकड़ के चलेंगे तो काफ़ी सेफ रहेगा। राइट। तो ये मेरी स्टडी है, अगेन यहाँ पे कुछ भी मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी डायरेक्ट एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए मेरी तरफ से तो मैंने पूरा सिंसियर एफर्ट लिया है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना एफर्ट के बोल रहा हूँ। कि ये सीरियसली आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे एक तरफ क्वार्टरली परफॉर्मेंस गिरते गया है, उसके कारण प्राइस चार्ट पे गिरी है, और फिर पिछले 2 क्वार्टर से प्राइस भी चार्ट पे स्टेबलाइज हुई है, और परफॉर्मेंस भी यहाँ पे काफी इम्प्रूव हो गया है। और एश्योरेंस के लिए अगर हम इसके एनुअल रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो एक तरफ प्राइस आपको बॉटम होते हुए दिख रही है, प्राइस आपको बॉटम होते हुए दिख रही है 450 पे। वहीं पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी एनुअल अर्निंग्स में वी आर एट द बेस्ट रेवेन्यू इन द हिस्टोरिकल टर्म्स। पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कभी भी इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं आया है। वी आर एट द पीक इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, we are at the peak in terms of operating profits also, we are at the peak in terms of, पीक पे नहीं है यहाँ पे, एक आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे पैट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आ, इससे बेहतर नंबर आपको दिखेगा 2 क्वार्टर्स में, 2 सालों में। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो रेवेन्यू पीक पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीक पे है, मार्जिन जो है यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप ट्रेलिंग 12 मंथ्स में दिखना चाहिए। लेकिन ये मार्जिन का भी चांसेस है कि ये इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो मार्जिन इम्प्रूव हो गए हैं। पिछले 2 क्वार्टर से या पिछले 5 क्वार्टर से देखेंगे 12% का ओपीएम था, वो इस क्वार्टर में 13% हो गया। तो ये क्वार्टर का इम्पैक्ट जो है वो आपको अगले टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगले 4 क्वार्टर में दिखेगा, जिसके कारण ये नंबर भी आपको इम्प्रूव होता दिखेगा। तो इस हिसाब से ओवरऑल मुझे सेटअप लग रहा है कि इस स्टॉक में ग्रोथ इज अलाइंड और रिवर्सल इज कमिंग इन प्लेस। और इसी का इम्पैक्ट आपको दिखेगा कि जो जनवरी 21 की मैं बात कर रहा था, आपका पीक पीरियड चल रहा था, उसी समय आपका पी बाई ई जो है वो 30 पे था, वही पी बाई ई आज 18 पे चल रहा है। यानी एक तरफ आपकी रेवेन्यू बेस्ट है, आपका प्रॉफिट जो है वो भी आपका बेस्ट चल रहा है, प्रॉब्लम आपके मार्जिन्स का है, जो मार्जिन्स का ट्रेंड है वो भी इम्प्रूव होते दिख रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि अर्निंग्स बढ़ रही है, इसके कारण पी बाई ई स्टॉक को सस्ता बना रहा है। और यही स्टॉक जो यहाँ पे इतना पी बाई ई हो गया, अगर कैचअप करने जाए अपने नॉर्मल पी बाई ई को, तो मैक्स पी बाई ई को पहुंचते पहुंचते यहाँ से काफी कुछ हद तक इसकी जो प्राइस है वो 1000 रुपए तक पहुंचने के चांसेस हैं। अभी पीयर कंपैरिजन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अमर राजा बैटरी। तो पीयर्स जो है ऑटोमोटिव एंसिलरीज के भी मैंने ले लिया, तो इसका जो एक ही पीयर है जो एग्जैक्टली इसके बिजनेस के साथ अलाइंड है वो है एक्साइड। और इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे इसका आरओसीई रिटर्न रेशियो बेटर है एक्साइड से, और दूसरी तरफ इसका पी बाई चीपर है एक्साइड से। तो एक तरफ आप अर्निंग्स अच्छे कर रहे हो, और दूसरा आपका जो है प्राइस टू इक्विटी रेशियो स्टॉक को सस्ता बना के रख रहा है। दूसरी तरफ क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन देखिए 40 है, इसका 3%, यानी ग्रोथ में भी अमर राजा बैटरी अभी एक्साइड को बीट कर रहा है, सेल्स ग्रोथ में भी बीट कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग में अमर राजा हल्का है, लेकिन मेनली ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, और उसके सामने वैल्यूएशन सस्ती है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये स्टॉक काफी अच्छे से प्लेस्ड है। टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे देखिए पिछले 1 महीने में
32% बढ़ चुका है अमर राजा बैटरी, जबकि एक्साइड 17% ही बढ़ा। यानी मोमेंटम भी दिखा रहा है कि लोगों की चॉइस बैटरीज में अभी अमर राजा बैटरीज बन गया है। तो एक तरफ री रेटिंग है, दूसरी तरफ लोगों का भी रिस्पांस स्ट्रांग हो रहा है, तो इस हिसाब से काफी दमखम नजर आ रहा है अमर राजा बैटरी में। फिर मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, क्योंकि ये बताता है कि इंस्टीट्यूशंस का कैसा थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो अमर राजा बैटरी में मेनली मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ पे एफआईआई का स्टेक स्ट्रांगली बढ़ गया है, जबकि डीआईआई ने यहाँ पे सेल किया है। लेकिन एफआई का स्टेक्स यहाँ पे बढ़ना मैं काफी पॉजिटिव समझता हूँ मोमेंटम के लिए, क्योंकि जनरली मोमेंटम बाइंग जो है वो एफआई की तरफ से स्टॉक में आती है, और इनकी एग्रेसिवनेस जो है ये स्टॉक को आगे बढ़ाने में काफी हेल्प कर देती है, जबकि डीआईज वैल्यू बाय के बारे में सोचते हैं। तो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से भी मुझे सेफ लग रहा है अमर राजा बैटरी। और सबसे बड़ा सरप्राइज जो मुझे किया है इस स्टॉक ने, वो किया है इनके जो अपडेट्स आए हैं कॉन कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। अब तक मैंने सिर्फ बात की कंपनी के बढ़ते हुए रेवेन्यू के बारे में, कंपनी के बढ़ते हुए मार्जिन के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक मर्जर एंड एक्विजिशन, एक स्पेशल सिचुएशन भी डेवलप हो रहा है। वो ये डेवलप हो रहा है कि कंपनी के जो ओनर्स की 100% ओन्ड कंपनी है, जिसका नाम है मंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका जो प्लास्टिक कंपोनेंट का जो बिजनेस है वो डीमर्ज्ड करके, ये जो प्लास्टिक कंपोनेंट बनाती है ये कंपनी बैटरीज के लिए, वो डीमर्ज करके एक्साइड बैटरी के अंदर, एक्साइड जो सॉरी अमर राजा बैटरी की मैनेजमेंट के अंदर, अमर राजा बैटरी के ग्रुप के अंदर ये मर्ज होने वाला है। और ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड गेन कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन। तो ये जो प्लास्टिक्स के कंपोनेंट बनाती है मंगल इंडस्ट्रीज, ये जो प्लास्टिक के कंपोनेंट का डिवीजन है ये अमर राजा बैटरी में मर्ज होने वाला है। इससे मेजर बेनिफिट क्या होगी, क्योंकि आपका जो मेजर कंपोनेंट रॉ मटेरियल प्लास्टिक का सप्लायर है वो आपके कंट्रोल के अंडर आ जाएगा, जिससे आप सप्लाई चेन में भी काफी बेनिफिट ले सकते हैं। और ये भी कंपनी की इंटरनल कॉस्ट हो जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन ये देते थे मंगल को, वो इनको अब देना नहीं पड़ेगा। तो ये उनके मार्जिन को भी इम्प्रूव करने वाला है। तो ये मार्जिन इम्प्रूवमेंट मेरे को काफी पॉजिटिव नजर आ रही है विद दिस मर्जर। थोड़ा डीप डाइव जब मैंने किया इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, तो और एक सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ जो कि काफी अच्छा है हमारे लिए, वो है न्यू एनर्जी बिजनेस। तो अमर राजा बैटरी इज द फर्स्ट इंडियन कॉर्पोरेट प्लेयर फॉर एस्टैब्लिशिंग पायलट प्लांट फॉर ली आयन सेल डेवलपमेंट। तो ली आयन सेल डेवलपमेंट जो है लिथियम आयन बैटरीज, जो कि ईवीज में काफी यूज की जाती है और अगली नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें भी ये कंपनी आगे बढ़ चुकी है, एग्रेसर हो चुकी है। और यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट 21700 सिलेंड्रिकल सेल इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी में की है, जो कि ई मोबिलिटी रिलेटेड है। तो ये एक स्टार आइटम है जो कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, नंबर वन। दूसरा स्टार आइटम जो मैंने जस्ट डिस्कस किया है वो है इंटीग्रेशन ऑफ मंगल इंडस्ट्रीज। तो मंगल इंडस्ट्रीज में जो मेजर कंपोनेंट बनाए जाते हैं फॉर अमर राजा, वो है प्लास्टिक कंटेनर्स, जार्स, प्लास्टिक कवर्स और हैंडल्स। तो मेनली जो कोर कंपोनेंट्स है बैटरी के अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल सेल, वो प्लास्टिक्स पूरा का पूरा मंगल इंडस्ट्री सप्लाई कर रही है, जिसके कारण ये प्लास्टिक का बिजनेस आने से कंपनी के मार्जिन्स में मुझे इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही है, जो कि और एक सेकंड स्पेशल आइटम है जिसके कारण यहाँ पे मुझे और पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि इस कंपनी में आगे जाकर के परफॉर्मेंस और एक्सीड होने वाला है, और एक अच्छी स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है एंट्री करने के लिए एट दी वेरी रॉक बॉटम, वेरी मच नियर द बॉटम ऑफ द प्राइस ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट। ये मेजर बेनिफिट्स मैनेजमेंट में बताए हैं अमर राजा बैटरीज के फॉर द इंटीग्रेशन विथ मंगल इंडस्ट्रीज का प्लास्टिक बिजनेस। एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, पोटेंशियल साइनर्जी सिनर्जीज जो है वो
काफी दिखेंगी आपको, ऑपरेशंस में भी दिखेंगी, कॉस्ट में भी दिखेगी, वैल्यू एडिशन में भी दिखेगी। और इससे ईपीएस जो है, ईपीएस जो सबसे मेन चीज है मैं फंडामेंटल्स में देखता हूँ, वो पहले साल से ही आपको एक्सिलरेट होता हुआ दिखेगा। और ये पूरा बेनिफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो ओवरऑल तीन मेजर समरीज में अगर आपको बताऊं तो एक तरफ कंपनी का बढ़ता हुआ रेवेन्यू, फिर कंपनी का आज की बैलेंस शीट्स पे ही रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्लस कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, और ऊपर से ये जो मर्जर आने वाला है इसके कारण कंपनी का बढ़ने वाला है मार्जिन। और एडिशनल बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ जो आने वाला है वो आने वाला है ईवी बिजनेस से, जिसमें इन्होंने नई टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन पे काम चालू किया है, ली आयन बैटरी पे काम करना चालू किया। तो इन चारों कंपोनेंट्स को मिला करके मैं देखूं तो मुझे लगता है कि अमर राजा बैटरीज में काफी ग्रोथ है आगे, और वो भी नियर टर्म में आते हुए दिखेगी। एक तो मेजर ईपीएस पुश आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन इंप्रूवमेंट ड्यू टू मर्जर विथ मंगल इंडस्ट्रीज। ये इमीडिएट गेन मुझे नजर आता है, दिख रहा है, जो शॉर्ट टर्म में ही आपको सडनली ये रिटर्न दे सकता है। तो इस हिसाब से सब पैरामीटर्स जो मैंने देखे हैं जो इस कंपनी को काफी पॉजिटिव बना रहे हैं आगे की रैली के लिए, जबकि ये है बेस पे। तो यहाँ पे अगर मैं बेस दिखाऊं आपको तो फिर से वीकली चार्ट पे लेके चलता हूं, तो ये पर्सपेक्टिव आपको सीधा दिख रहा है कि कंपनी की प्राइस ने तो बहुत मार खाया है। इतना मार खाया है कि वो रॉक बॉटम पे जस्ट अराउंड 10% ऊपर जाकर के रुका है ऑफ द कोविड बॉटम। कोविड बॉटम के 10% ऊपर पे ही जाके प्राइस वहां तक पहुंच गई थी। उस एक्सट्रीम निगेटिविटी से रिवर्स होते हुए ऊपर आ रही है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। और डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो ये अभी आपको दिखेगा काफी कुछ स्ट्रेच्ड। मेरी एंट्री थोड़ी और काफी पहले हुई है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसी प्राइस पे लेना है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि सिप करना चालू कीजिए, क्योंकि मालूम नहीं ये नीचे रिवर्सल लेगा भी नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। तो सिप करना चालू कीजिए। पहला सिप आपको लेना है 9 मूविंग एवरेज को, जब भी ये टच करेगा तो 2-3 बार यहाँ पे सिप करिएगा। उससे ज्यादा आपको सिप करना है तो 20 पे करिएगा, और अगला सिप आप 50 मूविंग एवरेज पे भी कर सकते हैं। और पूरा प्लान रखिए 1 साल तक इस स्टॉक के ऊपर नजर रखने का। स्टॉप लॉस बनाए रखिएगा आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, क्योंकि मैं कुछ भी मार्केट में विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करता, और आपको भी करने देने को बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आई रिकमेंड बी सेफ ऑलवेज। मार्केट खुद अपनी चाल चलता है, खुद डिसाइड करता है कब किसे कहाँ पे पलटना है। और हमको इनसाइडर न्यूज भी नहीं आती। जब तक पॉजिटिविटी है लोगों की न्यूज़ेस फ्लो होंगी, लेकिन निगेटिविटी आएगी तो चार्ट पे ध्यान दीजिए। जब भी दिखेगा निगेटिविटी आ रही है तो वहां से ड्रॉप करिएगा। तो होपफुली आज का ये पूरा डिस्कशन, काफी दिनों बाद मेरा वीडियो आपको काफी अच्छी वैल्यूज दे रहा होगा, नॉलेज भी दे रहा होगा। और मिलते रहिए और बातें करते रहिए मेरे साथ ट्विटर हैंडल मिलिन फॉर प्रॉफिट्स के लिए। ऑलवेज रेडी टू एंगेज मोर एंड ऐड टू योर नॉलेज एंड प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। फिर मिलेंगे जल्दी ही। मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि जब कुछ अच्छा फिर से मुझे मिले, फिर से आपके लिए मैं लॉन्च कर सकूं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।